चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मस्जिदों से उतार फेंको स्पीकर, मुस्लिमों के लिए काल बने नेतन्याहू का ऐलान, मुसलमान बोले कत्लेआम हो जाएगा। बता दें दोस्तों, इजराइल की मस्जिदों में अब लाउड स्पीकर से अजान पर रोक लग गई है। रक्षा मंत्री इतामार बेन गुविर ने इजरायली पुलिस को आदेश दिया कि सभी मस्जिदों में लगे स्पीकर को जब्त करा लिया जाए, शोर करने वालों पर जुर्माना लगाया जाए। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि पूर्वी यरूशलेम और कई इलाकों में मस्जिदों से तेज शोर आता है, लोगों ने इसकी शिकायत की है। वहीं बताते चले कि बेन गुविर ने इसे लेकर कहा कि वो जल्द एक बिल पेश करेंगे जिसमें शोर करने वाली मस्जिदों पर जुर्माना लगाया जाएगा। विक्रांत ने साबरमती रिपोर्ट करके गलती कर दी, इंडस्ट्री से पंगा ले लिया, बोले डायरेक्टर अपूर्व। दोस्तों, 12वीं फेल एक्टर विक्रांत मैसी ने रिटायरमेंट का ऐलान क्या किया। फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मच गई, कोई उन्हें सपोर्ट करता दिखा तो वहीं कई सेलिब्रिटीज ने उनके इस फैसले की आलोचना। वहीं फिल्म मेकर संजय गुप्ता के मुताबिक विक्रांत के ब्रेक लेने का डिसीजन हिम्मत भरा रहा। संजय ने फिल्म मेकर अंसर मेहता का उदाहरण देते हुए बताया कि कभी कभी ऐसा करना कितना सही होता है। वहीं डायरेक्टर अपूर्व असरानी ने इस विक्रांत के फैसले पर असहमति जताई। फिर टूटा युद्ध विराम, इजराइल ने लेबनान पर दागी मिसाइली हमले में 11 की मौत। दोस्तों, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम के बावजूद लेबनान में शांति स्थापित होने का नाम नहीं ले रही। इसी बीच इजराइल ने दावा किया कि हिजबुल्लाह ने कुछ प्रोटेक्टाइल इजराइल पर दागे, जिसके जवाब में इजराइल ने जमकर हवाई हमले किए। इस दौरान 11 लोगों की मौत हो गई। हिजबुल्लाह ने पिछले बुधवार को प्रभावी हुए 60 दिन के युद्ध विराम के बाद पहली बार इजरायली फोर्स को निशाना बनाया। बता दें दोस्तों, यह युद्ध विराम इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच करीब 1 साल से चल रहे युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से हुआ था। हालांकि युद्ध विराम के बावजूद दोनों देश एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगाते हुए युद्ध विराम के प्रोटोकॉल को बार बार तोड़ते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन करो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को दी बड़ी नसीहत। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से कहा कि किसानों को अपने प्रदर्शन शांतिपूर्ण और जिम्मेदारी से करने चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदर्शनकारियों को हाईवे जाम करने या आम जनता को परेशान करने से बचना चाहिए। बता दें कि दिल्ली की ओर बढ़ते किसानों ने नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास यूपी पुलिस पर लगाई गई बैरिकेडिंग को हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन इसे जिम्मेदारी से करना जरूरी है ताकि जनता को असुविधा ना हो। कश्मीर घूमने वालों के लिए खुशखबरी, कैब की तरह अब डल झील में उबर से बुक होगी शिकारा राइड। दोस्तों, हर साल देश दुनिया से लाखों की संख्या में टूरिस्ट कश्मीर घूमने आते हैं। पिछले साल की बात की जाए तो तकरीबन 35 लाख टूरिस्ट कश्मीर घूमने गए थे। यहाँ मीठे पानी की झील 18 किलोमीटर में फैली है। इसके चारों ओर खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, इसलिए जो भी सैलानी कश्मीर जाता है वह डल झील जाकर शिकारा की सवारी जरूर करता है। पहले जब कोई कश्मीर की डल झील घूमने जाता था तो वहाँ उसे डल झील जाकर के शिकारा चलाने वालों से मिलना पड़ता था, रेट को लेकर नेगोशिएशन करनी पड़ती थी, तब जाकर कहीं शिकारा बुक हो पाती थी। इसमें लोगों का काफी टाइम भी चला जाता था। लेकिन अब आप कश्मीर में उबर ऐप का इस्तेमाल करके शिकारा बुक करा पाएंगे। कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उबर की ओर से यह सर्विस शुरू की गई है। आप ऑफलाइन जैसे उबर ऐप से कोई कैब बुक करते हैं, ठीक उसी तरह कश्मीर में डल झील की सैर के लिए आप शिकारा भी बुक कर सकते हैं। सर्वदलीय बैठक में बनी सहमत, संसद में हंगामे पर लगेगा ब्रेक। 13 से 14 दिसंबर को संविधान पर विशेष चर्चा। दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार यानी 2 दिसंबर 2024 को कई राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात की। इस सर्वदलीय बैठक में संसद में जारी गतिरोध खत्म करने के उपायों पर चर्चा की गई। उन्होंने सभी सदस्यों से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। 13 और 14 दिसंबर को संविधान पर विशेष चर्चा आयोजित करने का फैसला लिया गया है। इस दौरान सदन में संविधान के महत्व और उसके कई पहलुओं पर गहन चर्चा की जाएगी। वहीं 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में भी इसी मुद्दे पर चर्चा आयोजित होगी। संसद में संभल पर रार, अखिलेश यादव और गिरिराज सिंह में फिर आर पार। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार यानी 3 दिसंबर 2024 को संसद में संभल के मामले को लेकर काफी गहमागहमी देखने को मिली। सदन की कार्यवाही के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आपस में ही भिड़ गए। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने संभल हिंसा पर बोलते हुए कहा कि यह सोची समझी साजिश है
उन्होंने संभल हिंसा को लेकर सदन में बीजेपी पर हमला किया। इसके अलावा सपा प्रमुख ने यूपी उपचुनाव में तारीखों के बदलाव को लेकर भी सवाल उठाए। अखिलेश यादव बोल रहे थे कि बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह अपनी सीट से खड़े होकर अखिलेश को काउंटर करने लगे। उन्होंने अखिलेश यादव की बात पर नाराजगी जताई। गिरिराज सिंह को अकेले देख उनके पीछे से पीयूष गोयल भी आ गए। हालांकि हंगामे के बीच भी अखिलेश यादव बोलते नजर आए। मेरे शपथ ग्रहण से पहले इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो मिडिल ईस्ट में तबाही ला दूंगा, ट्रंप की सीधी धमकी। दोस्तों, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि यदि गाजा पट्टी में बंधक बनाए गए लोगों को उनके 20 जनवरी के शपथ ग्रहण से पहले रिहा नहीं किया गया तो मध्य पूर्व में तबाही मच जाएगी। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, यदि बंधकों को 20 जनवरी 2025 तक रिहा नहीं किया जाता तो मध्य पूर्व में तबाही मच जाएगी। उन लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा जो मानवता के खिलाफ ये अत्याचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, जिन लोगों ने यह किया उन्हें अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी सजा दी जाएगी। ट्रंप ने कहा, अगर सही समय पर एक्शन नहीं लिया गया तो अमेरिका ऐसी सजा देगा जो आज तक किसी को नहीं मिली है। तेलंगाना में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.3 तीव्रता। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कुछ सेकंड तक आए भूकंप के झटकों में लोगों में दहशत फैल गई। कोठागुडेम जिले में सुबह 7:30 बजे 3 सेकंड तक भूकंप महसूस किया गया। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर निकल आए। इसी तरह महबूबाबाद जिले के गंगाराम गाँव में भूकंप का जोरदार झटका महसूस किया गया। झटके के कारण कुर्सियों पर बैठे लोग नीचे गिर गए। करीमनगर, पोडापल्ली और तेलंगाना के अन्य जिलों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। साथ ही बता दें दोस्तों, भूकंप की तीव्रता 4.5 थी और इसका केंद्र बंगाल की खाड़ी में था जो काकीनाडा से करीब 320 किलोमीटर पूर्व में है। खुदाई करते रहो, पूरा देश खोद डालो। संभल, बदायूं और अजमेर में हिंदू मंदिर के दावे पर भड़के मौलाना तौकीर रजा। संभल हिंसा के घायलों से मिलने मुरादाबाद के एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज पहुंचे IMC अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। तौकीर रजा ने कहा कि संभल, बदायूं और अजमेर शरीफ की मस्जिदों और दरगाह के नीचे पहले कभी हिंदू मंदिर रहे होंगे, उससे पहले कुछ और रहा होगा, उससे पहले कुछ और रहा होगा, उसके नीचे और खुदाई करो, जो डायनासोर भी मिल जाएंगे तो खुदाई करते रहो और पूरा देश खोद डालो। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र करते हुए मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि देश में कानून मौजूद है। वो यह कहता है कि बाबरी मस्जिद के अलावा देश में जितने भी धार्मिक स्थल हैं 1947 के बाद उनका जो स्टेटस था उसे बदला नहीं जा सकता। लेकिन अब जितनी याचिकाएं आ रही हैं वह सब गैर कानूनी हैं और कोर्ट में जो मंजूर हो रही हैं वह भी गैर कानूनी है। तो कोर्ट अगर गैर कानूनी काम कर रहा है तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। हिंदू आबादी को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर उन्होंने कहा कि पहले मोहन भागवत अपने घर में आबादी बढ़ाएं। बता दें कि संभल हिंसा के बाद से मौलाना तौकीर रजा एक के बाद एक भड़काऊ बयान दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता और हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को भी लेकर विवादित बयान दिया था। उन्होंने कहा कि विष्णु शंकर जैन जैसे लोग गृह मंत्रालय के पाले हुए लोग हैं। इस्कॉन प्रवक्ता का दावा, हिंदू साधु चिन्मय दास का बचाव करने पर वकील रमीन राय पर बांग्लादेश में हमला। इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमण दास ने दावा किया कि बांग्लादेश के हिंदू सन्यासी चिन्मय कृष्ण प्रभु का कानूनी मामले से बचाव करने वाले अधिवक्ता रमीन राय पर क्रूर हमला किया गया। दास ने दावा किया कि राय की एकमात्र गलती यह थी कि वह प्रभु का बचाव कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस्लामवादियों के एक समूह ने उनके घर में तोड़फोड़ की। राय की हालत के बारे में बताते हुए प्रवक्ता ने दावा किया कि हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और फिलहाल ICU में अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बता दें दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश में हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर बवाल जारी है। राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए गए चिन्मय प्रभु को लेकर इस्कॉन ने बयान जारी कर उन रिपोर्ट का खंडन किया जिनमें कहा जा रहा है कि चिन्मय प्रभु का इस्कॉन संगठन से कोई संबंध नहीं है। संगठन ने बयान जारी कर कहा कि इस्कॉन चिन्मय कृष्ण दास के अधिकारों का समर्थन करता है और उन्होंने हिंदुओं और उनके पूजा स्थलों की रक्षा के लिए चिन्मय के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकारों से दूरी बनाई है। 10 दिसंबर के बाद पड़ेगी कड़ाके की ठंड, 10 राज्यों में बारिश का अलर्ट। उत्तर भारत में सर्दी का असर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
दिल्ली एनसीआर में आने वाले दिनों में ठंडी हवाएं चलने की संभावना है, जिससे ठिठुरन बढ़ेगी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने बताया है कि 10 दिसंबर के बाद दिल्ली में कोहरे और शीतलहर का असर आईएमडी के अनुसार 15 दिसंबर के बाद देश भर में ठंड का असर बढ़ेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तर भारत में कोहरा घने रूप में छाएगा और शीतलहर चलेगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ मैदानी क्षेत्रों में ठंडी हवाओं का असर महसूस होगा। दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली का मौसम साफ बना हुआ है। हल्की ठंड महसूस की जा रही है, लेकिन कोहरा या बारिश नहीं हो रही। आईएमडी ने 10 दिसंबर तक मौसम के इसी तरह रहने की संभावना जताई है। हालांकि 7 से 8 दिसंबर के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में